नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंगफली, लहसुन, मूंग और मसूर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रहा मिला जुला रुख। भारतीय खाद्य निगम की खरीद 3 करोड़ 75 लाख टन के पार। मंडियों में ऊपर नीचे हुए मूंग के भाव। 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड की खरीद जारी। उठापटक के साथ हुए मूंगफली के सौदे। निर्यात में 1,72,000 टन से अधिक की बढ़त। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे जौ, चना और मूंग का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जारी है। वहीं इस साल अगर पैदावार की बात करें तो गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है। फिलहाल मंडियों में गेहूं के हाजिर भाव में मिला जुला रुख देखा जा रहा है। गेहूं के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही रहे। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 10 जून को लोकवान गेहूं का भाव था 1,700 रुपए। 11 जून को इसके भाव में 25 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 1,725 रुपए। इसी प्रकार शरबती के गेहूं के भाव 25 रुपए चढ़कर 1,750 रुपए पर आ गए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं के भाव स्थिर बने रहे। यहां 9 और 11 जून को गेहूं बिना किसी बदलाव के 1,775 रुपए पर बिका। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गेहूं की आवक अन्य मंडियों के मुकाबले अधिक रही। यहां बुधवार को धारा गेहूं का भाव था 1,930 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 1,925 रुपए पर आ गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 11 जून को गेहूं का भाव रहा 1,850 रुपए, जो 10 जून को 1,915 रुपए था। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1,925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 11 जून तक 3 करोड़ 75 लाख 54,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 12,000 टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73 लाख 98,000 टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 27 लाख 36,000 टन और उत्तर प्रदेश से 28 लाख 88,000 टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। ये तो बात हुई गेहूं की। आइए अब जानते हैं बीते कारोबारी दिन जौ के भाव क्या रहे। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,830 रुपए। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में भाव रहा 1,463 रुपए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1,800 रुपए पर हुए। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल देते हैं चने के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 3,830 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में चना 3,863 रुपए पर बिका। नेफेड की ओर से 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। अब तक तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य से ही मूंग की खरीद हो सकी है। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में एक मिला जुला रुख बना हुआ है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो 11 जून को अन्य दिनों के मुकाबले मंडियों में मूंग की आवक कम ही रही। आइए नजर डाल देते हैं इस रिपोर्ट पर। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव कहीं चढ़े तो कहीं गिरे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। 11 जून को इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में मूंग की आवक बेहद सुस्त रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 10 जून को मूंग का भाव था
6,350 रुपए। 11 जून को इसके भाव में 350 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव रह गया 6,000 रुपए पर। इसी प्रकार गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के भाव सुस्त बने रहे। यहाँ 10 जून को मूंग का भाव रहा 6,755 रुपए। 11 जून को इसका भाव 30 रुपए लुढ़क कर 6,725 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 9 और 11 जून को मूंग बिना किसी घटत बढ़त के 7,380 रुपए पर बिकी, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 11 जून को मूंग का भाव रहा 9,400 रुपए, जो 10 जून को 9,250 रुपए था। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 9 जून तक ओडिशा और तमिलनाडु से लगभग 1,749 टन ही मूंग खरीदी गई है। अब तक ओडिशा से 1,649 टन मूंग की खरीद हो सकी है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 100 टन के पार पहुंच गई है। सरकारी खरीद से अब तक 2,218 किसानों को लाभ मिल चुका है। पैदावार की बात की जाए तो इस साल मूंग की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मूंग की पैदावार 23,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते वर्ष यानी 2018-19 में मूंग की उपज 24,60,000 टन की रही थी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मूंगफली और लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी सोयाबीन और लहसुन की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। देश में मूंगफली के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल से फरवरी माह के दौरान 1,72,000 टन से ज्यादा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस बीच नेफेड की ओर से मूंगफली की खरीद भी जारी है। तो मूंगफली के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में मूंगफली के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 10 जून को मूंगफली का भाव था 5,230 रुपए। 11 जून को इसके भाव में 230 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 5,000 रुपए। इसी प्रकार राज्य की ही धोराजी मंडी में मूंगफली के भाव सुस्त बने रहे। यहाँ 11 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,130 रुपए, जो 10 जून को 5,205 रुपए था, जबकि यहाँ की पोरबंदर मंडी में 11 जून को मूंगफली के भाव 35 रुपए तेज होकर 5,200 रुपए पर जा पहुँचे। कर्नाटक की यादगीर मंडी में भी मूंगफली के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ बुधवार को मूंगफली का भाव रहा 5,319 रुपए। गुरुवार को इसमें 132 रुपए का उछाल रहा और भाव हो गया 5,451 रुपए। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी की बात करें तो यहाँ 11 जून को मूंगफली के भाव में 5 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव रह गया 4,830 रुपए। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल ओडिशा से 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 9 जून तक ओडिशा राज्य से ही 1,000 टन से अधिक की मूंगफली खरीदी गई है, जिससे 700 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।
मूंगफली के निर्यात की बात करें तो वित्त वर्ष 2019-20 के 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,06,317 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल के समान अवधि में निर्यात 4,34,021 टन का ही हो सका था। यानी बीते 11 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,72,296 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये तो बात हुई मूंगफली की, और अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सोयाबीन के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,800 रुपए। मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में भी भाव रहा 3,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सोयाबीन 5,260 रुपए पर बिकी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं जीरे के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 12,605 रुपए। यहाँ की गोंडल मंडी में भाव रहा 12,405 रुपए और राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस बीच जीरा का भाव रहा 10,300 रुपए। और अब बात करते हैं लहसुन की। मंडियों में लहसुन के भाव स्थिर बने हुए हैं। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों के साथ ही अन्य राज्यों की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव में कोई खास फेरबदल नहीं देखा गया। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी हुए और इस बीच गुरुवार को मंडियों में लहसुन की आवक सीमित ही रही। बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर बने रहे। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकतर मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि कुछ मंडियों में नरमी भी रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 10 जून को लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपए। 11 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,000 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इसी प्रकार राजस्थान की कोटा मंडी में भी लहसुन के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 10 और 11 जून को लहसुन बिना किसी फेरबदल के 5,000 रुपए पर बिका। गुजरात की राजकोट मंडी में भी भाव में कोई उठापटक दर्ज नहीं की गई। यहाँ 10 जून को लहसुन का भाव था 4,025 रुपए। 11 जून को उसके भाव में किसी तरह की कोई घटत बढ़त नहीं हुई और भाव 4,025 रुपए के स्तर पर कायम रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 11 जून को लहसुन का भाव रहा 5,800 रुपए, जो 10 जून को 5,869 रुपए था। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। साल 2019-20 में लहसुन की पैदावार बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और कृषि जिन्स का हाल लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को तिल की आवक सीमित रही। गुरुवार को तिल की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,605 रुपए और सफेद तिल का भाव रहा 7,500 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में काला तिल 12,000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 7,900 रुपए पर हुए। इस साल तिल की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में तिल की पैदावार 7,46,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में तिल की उपज 6,89,000 टन की रही थी। आइए अब जान लेते हैं बीते कारोबारी दिन कपास के भाव क्या रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में कपास का भाव रहा 4,250 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,225 रुपए और सावरकुंडला मंडी में गुरुवार को कपास 3,800 रुपए पर बिकी।
और अब नजर डाल देते हैं सेब के भाव पर। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में गुरुवार को सेब के सौदे 10,000 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मसूर की। इन दिनों मंडियों में मसूर की आवक सुस्त बनी हुई है। इस साल दलहनी फसल मसूर की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की रही थी। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 11 जून को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर का भाव रहा 5,012 रुपए। यहाँ की खुजनेर मंडी में भाव रहा 5,150 रुपए। वहीं राज्य की ही नीमच मंडी में मसूर 5,050 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 5,260 रुपए पर हुए। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।